भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर अनेक कथाएं लिखी गई, अनेक संत महापुरुषों के द्वारा। परंतु सभी लोगों ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा। भुसुंडी रामायण, राधेश्याम रामायण, अध्यात्म रामायण, अनेक रामायण लोग रखे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचंद्र का प्रकटीकरण किया ग्रंथ के माध्यम से, तो उन्होंने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। जैसे कि अभी हमने उनके माता और पिता के बारे में, हम आते हैं उनके भाई पे। जी जैसे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी। तो आप उनके भाइयों के बारे में कुछ बताइए। और भाई में जो प्रेम है, जो बचपन में खेल कूद वो वाला, उस प्रेम की मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। जी, देखिए, भगवान मानव तन को सार्थक बनाने के लिए यह लीला धराधाम पर आकर किए हैं। और उन्होंने माता पिता, भाई, पत्नी, परिवार, संबंधी, बंधु बांधव, इन सबके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए वो दर्शाए हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो शायद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का ही एक अंतराल होगा चारों भाइयों के जन्म का। लेकिन भगवान राम को भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पिता तुल्य आदर देते हैं। जबकि आज हमारे समाज में भाई 2 साल का बड़ा है, फिर भी छोटा भाई उसको आदर नहीं करता। लेकिन भगवान राम तो भरत जी से शायद 5-10 मिनट के बड़े होंगे, क्योंकि चारों भाइयों का जन्म एक ही समय हुआ है। तो भगवान ने ये सब जो लीलाएं किया, आदर का, सम्मान का, पारिवारिक संबंध का, वो इसलिए किया है कि मानो उसको देख करके, उसको पढ़ करके, उसको सुन करके अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाए और अपना जीवन धन्य बनाए। और मूल रूप से आध्यात्मिक ढंग से देखेंगे तो जो 3 भाई हैं ना, ये भगवान के 3 व्यवस्था है। भगवान इस धराधाम पर आए तो अकेले नहीं आए, भगवान आए तो अपने लीला परिकर के साथ आए। तो भरत जी को शास्त्र में लिखा गया, भरत जी साक्षात भगवान के प्रेम है। भरत जी को संत भी कहा गया। लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य हैं और शत्रुघ्न जी साक्षात मौन है, त्याग है। तो भगवान अपने इन भाइयों के माध्यम से संसार को दिखाना चाहे कि देखो कि जीवन में प्रेम कैसा होना चाहिए, जीवन में वैराग्य कैसा होना चाहिए, जीवन में त्याग, मौन कैसा होना चाहिए। हर परिस्थिति में, हर स्थिति को देख करके भी शत्रुघ्न जी कहीं पर बोले नहीं। पूरे रामायण में शत्रुघ्न जी कहीं पर बोले नहीं है। तो लक्ष्मण जी का त्याग देख रहे हैं आप सामने, लीला के माध्यम से दिखाया जाता है, कथा के माध्यम से सुनाया जाता है कि लक्ष्मण जी ने सर्वस्व त्याग करके बस प्रभु श्री राम के चरण में समर्पित हो गए कि मानो माता पिता नहीं देवा। जैसे कि कहा गया कि लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं किसी को जानता ही नहीं, गुरु पिता मातु न जाने काहू, गुरु पिता माता किसी को मैं नहीं जानता हूँ। ये आध्यात्मिक भाव जो था, ये भगवान ने दर्शाया कि जीव का मुख्य जो लक्ष्य होता है, जीवन होता है, ये होता है कि संबंधी का संबंध देखते हुए, परिवार का संबंध देखते हुए, सब साथ व्यवहार निभाते हुए भगवान का चरण शरण स्वीकार करना चाहिए। ये लक्ष्मण के माध्यम से भगवान ने लीला के माध्यम से दर्शाया। भरत जी को देख ही रहे आप, भरत जी का प्रेम कितना था। भरत जी ने माँ का परित्याग किया। क्यों? इसलिए परित्याग किया कि धन और संपत्ति बीच में वो दिख तो रहा है कि धन संपत्ति की बात हो रही है अयोध्या में, परंतु भरत जी ने ये विचार किया, जिस माँ के हृदय से भगवान निकल गए हैं, उस माँ से संबंध बनाना उचित नहीं है। अर्थात जीवन में आपके जो भी संबंधी है वो भगवान का प्रेमी नहीं है तो उससे संबंध मत बनाओ। क्योंकि गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर दोहावली या कवितावली में उल्लेख दिया है कि जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम जद्दे परम सने। वो चाहे इतना प्रिय हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, भाई हो, गुरु हो, चाहे जो हो, ये तो भगवान का प्रिय नहीं है, तो उसका त्याग करने में एक क्षण देरी मत करिए। विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया, राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु जी ने कहा कि नहीं, वरदान मत तो संकल्प मत लो, लेकिन उन्होंने त्याग कर दिया। और भरत जी अपनी माँ का त्याग कर दिया। तो भरत जी ने यह दिखाया संबंध तो है, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई भाई सबका संबंध है, लेकिन
परमात्मा का जो हमारा संबंध है उससे बड़ा, उससे सुंदर संबंध और किसी का संसार में नहीं है, क्योंकि साथ जाने वाला वही एक संबंध है। और जितने यहाँ संबंध है ना, एक स्टेशन पर छूट जाएगा, कभी माता छूट जाएगी तो कभी पिता छूट जाएंगे, कभी पत्नी छूट जाएगी, कभी हम छूट जाएंगे, कभी पुत्र छूट जाएगा, कभी हम ही छूट जाएंगे। तो एक स्थिति पर ऐसा होगा कि एक एक संबंध धीरे धीरे छूटता जाएगा, कोई साथ जाने वाला नहीं है। साथ तो हमारा संबंध परमात्मा से जो सदा सदा से चला रहा है वही जाएगा। इसलिए भरत जी के माध्यम से भगवान ने ये संबंध बताया कि लौकिक दृष्टि से जीवन जीना तो चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति समर्पित सदैव रहना चाहिए। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हम आते हैं फिर गुरुकुल पर। जी शिक्षा। जी। तो उसके पहले हम उनके उपनयन संस्कार की बात करते हैं। जो जनेऊ, जो एक सनातन में जनेऊ बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी जी। तो हम थोड़ा उसकी बात, और फिर गुरुकुल जी। क्या, आखिर गुरुकुल में क्या शिक्षा, उनके गुरु क्या थे, कौन थे, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, ये जो यज्ञोपवीत की व्यवस्था है, विधि है, ये हमारे 16 संस्कार में एक संस्कार है। इस संस्कार की विधि है और ब्रह्मचर्य जीवन में 3 सूत्रों में बांधने की विधि है। क शब्द है, क अक्षर है, यो सबसे पहला अक्षर हिंदी में पढ़ाया जाता है क। क माने कंधा, क माने कान, क माने कमर। ये तीनों को बांधना, अर्थात कमर बांधना मतलब संयम से जीवन व्यतीत करना, कान को बांधना मतलब सुंदर सुंदर शब्दों को सुनना, और यज्ञोपवीत कंधे धारण करना, इसका मतलब है कि हम ऐश्वर्यवान बने, ताकतवान बने, बलवान बने। तो ये ब्रह्मचर्य जीवन में ये 3 चीज की उपलब्धियां होती है। और यज्ञोपवीत विधि जो है वो विधि एक प्रकार से और है कि हमारे ऋषि मुनि जो थे, शास्त्र से ही विज्ञान का प्रकटीकरण हुआ है। उनको यह बोध था कि मूत्र विसर्जन के समय कंधे के कान पर जो जनेऊ चढ़ाया जाता है, उसमें जो नसें होती हैं वो उस सूत्र से दबती हैं, तो मूत्र विसर्जन जो होता है वो परफेक्ट होता है, बराबर होता है, उससे कोई रोग नहीं होता प्रत्याशा में। इसलिए जनेऊ को बहुत ही आवश्यक माना गया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, लौकिक दृष्टिकोण से भी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। एक ये हमारी व्यवस्था थी, परंपरा थी, और इसको हम अपने 16 संस्कार में एक संस्कार के रूप में मानते थे। और जैसे ही बालक बोधयुक्त होता था, 9 वर्ष का, 11 वर्ष का, जानने लायक होता था, तभी से इस संस्कारों का पालन करना चालू कर देता था। आज के समय में हम सब संस्कार भूल गए हैं, इसलिए हम सब दुखी हो रहे हैं। 25 साल का लड़का है, उसका किडनी फेल हो रहा है, क्यों जानते हैं? सिर्फ इसका कारण है मूत्र विसर्जन जो नहीं कायदे से हो रहा है, सही से नहीं हो पा रहा है। हम कितना जल पिए, हम किस नियम संयम से रहें, किस हम विधि से रहें, ब्रह्मचर्य जीवन हमारा कब तक रहे, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन हम करेंगे तो भविष्य हमारा कैसा होगा, ये सब जो विधाएं हैं, इस हमारे गुरुकुल की परंपरा थी, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। और भगवान ने एक सूत्र दिया जीवन में जीने के लिए कि सब विद्याओं को पाना है तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, श्रेष्ठ जनों, गुरु माने तो वजनी दीर्घ, गुरु माने श्रेष्ठ। हाँ, तो गुरु शब्द तो है ही है, गुरु तो है ही है, लेकिन गुरु मतलब बड़े बड़े लोग, बड़ा आदमी। तो परिवार में जो भी बड़ा हो, बड़ा भाई हो, भाभी हो, बहन हो, माँ हो, पिता हो, उनको आदर देना, उनका चरण छूना, उनके चरणों में शीश झुकाना। चरण छूने का मतलब है, आदर देने का मतलब है उनकी बातों का अनुसरण करना, उनकी बातों पर चलना, तो फिर उनका चरण झुकाना सार्थक है। नहीं तो प्रणाम किए सुबह में और 1 घंटे बाद पिता ने कुछ कर दिया तो प्रत्युत्तर दे दिए, उसका कुछ मतलब नहीं। तो इस हिसाब से भगवान ने ये सूत्र दिया हम सबको कि आदर करना सीखो। होगा क्या? तो बोले गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो कम समय में जो बड़ों का आदर करता है, माता पिता का आदर करता है, सेवा करता है, उसको कम समय में सभी विद्या आशीर्वाद से अर्जित हो जाती हैं। तो भगवान अपना ही ढंग से नियम संयम बना करके जीवन हम सबके लिए प्रस्तुत किए हैं। हमारा जीवन भगवान के पद चिन्हों पर चले, उनके किए हुए लीलाओं के माध्यम से हमारा जीवन चले, तो हमारे जीवन में भी भगवान जैसा ही स्कृति और वैभव प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान का बाल लीला का एक दर्शन है
कि वशिष्ठ जी के यहाँ गए, गुरुदेव के आश्रम में गए और बड़े कम समय में भगवान की को हर विद्याओं से भगवान प्रपूर्ण हो गए। उसका कारण यही था, भगवान बताए कि देखिए माता पिता और बड़ों का आदर करना ही जीवन की सार्थकता है। फिर हम आते हैं जो बाल काल में उन्होंने वध किया था, तारका वध, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। और उसके पहले मेरा एक ये सवाल है कि जैसे भगवान है वो, तो उन्होंने धनुष बाण ही क्यों चुना? जी तलवार भी थे और भी अस्त्र शस्त्र थे, जी लेकिन आखिर वो धनुष बाण ही क्यों चुने? इसमें देखिए एक विधा तो यह है कि उस काल में दूर तक जो आयुध पहुंच जाए उसमें एक सर्वश्रेष्ठ आयुध था धनुष बाण, मतलब शस्त्र। क्योंकि जैसे आपने कहा तलवार हो, भाला है, बर्छी है और गदा है, इत्यादि जो भी अस्त्र हैं, वो आप पास पहुंचेंगे तब वो उसका प्रभाव पड़ेगा, तब आप उससे आप किसी को ऊपर वार कर सकते हो। और धनुष बाण ऐसा अस्त्र है कि आप दूर हैं और हमें लग रहा है कि आपसे खतरा है मुझे, तो मैं आपको अपने पास तक नहीं आने दूंगा, मैं आपको उसी स्थान पर रोक दूंगा। इसलिए विशेष उस समय में आज के आधुनिक युग के जैसा नहीं था कि लोगों के पास रिवाल्वर और स्टेन गन और मशीन गन इत्यादि, हाँ, दूर तक वार करने वाला अस्त्र, ऐसा नहीं था। उस समय यही अस्त्र शस्त्र थे। ऐसा नहीं कि भगवान और अस्त्र शस्त्र नहीं लेते थे, उनके पास और अस्त्र शस्त्र था, लेकिन विशेष रूप से धनुष बाण इसलिए है, ये उस समय का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा अस्त्र माना जाता था, इसलिए भगवान ने धनुष बाण स्वीकार किया। तारकावत। और तारकावध वाली बात जहां तक है, तारका देखिए वासना है, आध्यात्मिक रूप से देखेंगे वासना है। तारका सुकेत नामक यक्ष की कन्या है। यक्ष संप्रदाय में इसका जन्म हुआ है। इसके पति का नाम सुंदर है। जन्म के बेटे सुंदर से इसका विवाह हुआ था। दाम्पत्य जीवन इसका बड़ा सुंदर था। इसके पुत्र मारीच स्वभाव थे। ये पति पत्नी और मारीच स्वभाव अर्थात पुत्र, ये लोग विचरण करने के लिए निकले थे और घूमते घूमते एक बार अगस्त मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। और अगस्त मुनि तपस्या में बैठे थे, तो यक्ष थे और इनको लगा कि थोड़ा विनोद किया जाए, तो ये लोग अगस्त मुनि के तपस्या को भंग करने का प्रयास किए, नाना प्रकार से विनोद करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, और अंत में अगस्त मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग पूरे परिवार सहित राक्षसी प्रवृत्ति धारण कर लो, क्योंकि तूने तपस्या को भंग किया है। किसी के भजन में अवरोध डालने का जो एक स्वरूप है सामने वाले का, वो राक्षस का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि राक्षस की ही प्रवृत्ति है कि धर्म कार्य में और पुण्य कार्य में, भगवान के भजन में अवरोध डालना। ये कोई मनुष्य नहीं करता, ये कोई दिव्य आत्मा नहीं करता। तो जो ये करता है उसको राक्षस स्वभाव उसका मान लिया जाता है, उसकी प्रवृत्ति मान ली जाती है। तो उनके मुंह से निकला तुम राक्षस स्वभाव धारण कर लो। उसी समय से ये लोग राक्षस प्रवृत्ति धारण करके, और राक्षस क्या करता है, दुख देता है। तो ये लोग दंडकारण्य जंगल में पूरा परिवार ऋषियों मुनियों को, बड़े बड़े संत महात्माओं को दुख देना चालू किए, और अंत में विश्वामित्र इतने दुखी हो गए इनसे, उनको अनुभूति हुई ये तो भगवान के सिवा और कोई हमारा दुख दूर नहीं कर सकता। तो कथा तो जान ही रहे हैं। अंत में भगवान विश्वामित्र जी भगवान को और श्री लखनलाल जी को महाराज दशरथ से मांग कर ले आए, और अंत में आकर के तारका का वध भगवान ने किया। वो भी भगवान ने वध किया। तो देखिए, वध करता है जब कोई व्यक्ति किसी का, तो उसका दूसरा जन्म लेने का संभावना बनी रहती है। जब दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव विश्वामित्र से कि मैं चल करके आपकी अभी की रक्षा करूं, तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा नहीं, आप नहीं चलेंगे। बोले क्यों, मुझ पर आपको विश्वास नहीं है, मैं राक्षसों को नहीं मार सकता। बोले आप मार सकते हो, लेकिन आप मारोगे तो पुनः जन्म ले लेंगे, क्योंकि वो अपने कर्म के अनुसार पुनः उनका जन्म होगा। तो हमें तो तारने वाला चाहिए, मारने वाला नहीं चाहिए। तो जब आपके पुत्र अर्थात भगवान श्री राम के हाथों से जो राक्षस गति पाएगा, मृत्यु होगा, वो राक्षस पुनः जन्म नहीं लेगा, वो सदा सदा तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें सदा सदा के लिए इस दुख को दूर करना है, इसलिए हमको राम को चाहिए। तो भगवान गए और बड़े ही साधारण भाव से भगवान एक इम्बान प्राण हरि लीना, दीन जान निज तहि पद दीना। गोस्वामी जी ने वहां स्पष्ट करा दिया कि भगवान राम आए तो भगवान जो विश्वामित्र की भावना थी
उसको भगवान ने तुरंत फलीभूत किया, तारका का वध किया और तारका को अपने धाम को भेज दिया कि अब तारका नहीं आएगी, गुरुदेव चिंता मत करो। फिर हम आते हैं उसके बाद सीता स्वयंवर पे। नहीं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, सीता स्वयंवर। देखिए सीता स्वयंवर एक प्रकार से अंधकार को दूर करके भक्ति को, प्रकाश रूपी भक्ति को स्वीकार करने की बात है। और जब जनक जी को यह अनुभूति हुई कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये आदिशक्ति है, तो उन्होंने, परम विवेकी थे जनक जी, उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया धनुष यज्ञ का कि जिस धनुष को एक हाथ से बाएं करकमल से श्री सीता जी ने उठा लिया, तो ये आदिशक्ति है, तो आदिशक्ति का पति तो नारायण ही हो सकता है, परमात्मा ही हो सकता है। तो ये जो हमने संकल्प किया है, उसके पीछे उद्देश्य था जनक जी का कि इसी बहाने हमें नारायण का दर्शन होगा और नारायण हमारे जीवन में जो भक्ति स्वरूपा, आदिशक्ति स्वरूपा ये कन्या आई हुई है, वो आकर के इस कन्या को वर्ण करेगा, स्वीकार करेगा। और आप जान रहे हो कि ऐसा ग्रंथों में आया है कि 1 वर्ष से वहां धनुष यज्ञ चल रहा था। देश देश के राजागण, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महाबली लोग आए, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण भी आया, बाणासुर भी आए, बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। तो धनुष अहंकार का प्रतीक है, अहंकार से नहीं टूटेगा। जितने राजा थे वो सब अहंकारी थे, इसलिए धनुष नहीं टूटा। और भगवान राम जब गए तो भगवान राम धनुष तोड़ने के उद्देश्य से नहीं गए, बल्कि गुरुदेव के आज्ञा को पा करके, गुरुदेव की आज्ञा के कारण गए, इसलिए धनुष टूट गया। इसीलिए लक्ष्मण जी ने आगे उल्लेख आता है कि लक्ष्मण जी का छुअत टूट रघुपति रहे दोषु, परशुराम जी से। ये धनुष तो मेरे भैया ने छुआ, मात्र टच किया, स्पर्श किया, ये टूट गया। इसमें इनका क्या दोष है? बहुत लोग छू रहे थे, नहीं टूटा, ये छू दिए, टूट गया। तो परशुराम जी को बड़ा विस्मृति हुई कि ऐसा बालक क्यों बोल रहा है। लेकिन अंतिम उनको भी उसका उत्तर मिला कि जब उनको लगा कि ब्रह्म है, तो देत चाप आप ही चले गए हूँ। जब कहा कि मेरा ये धनुष है, इसका प्रतिष्ठा चढ़ा दीजिए प्रभु आप, तो परशुराम जी ने धनुष को निकाल कर देने का विचार बनाया, और निकाला नहीं, बस सोचा, देत चाप आप ही चल गए, देने का विचार बनाया, जब दे दूं तब तक आप ही चल गए, अपने आप निकल कर चला गए। तब लक्ष्मण जी इशारा में परशुराम जी को संबोधित किए कि जैसे आप दिए नहीं, अपने आप चला गया है, वैसे भैया ने धनुष तोड़ा नहीं था, स्पर्श किया था, धनुष टूट गया है। तो ये अहंकार कब टूटेगा? जब आप अहंकार रहित रहेंगे, अहंकार आपके जीवन में नहीं रहेगा, तब किसी का अहंकार आप तोड़ सकते हैं, नहीं तो आपसे अहंकार टूटने वाला नहीं है। तो ये यज्ञ का जो रूप था, ये देखिए, भक्ति को पाने के लिए अहंकार शून्य होना पड़ेगा। सीता जी साक्षात भक्ति है, और भक्ति को वही पा सकता है, भक्ति का वर्ण वही कर सकता है जो अहंकार शून्य होगा। भक्ति कभी अहंकारी को नहीं स्वीकार करती। भक्ति के सामने तो दीन बनना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, असहाय होना पड़ेगा, अनाथ होना पड़ेगा, तब भक्ति स्वीकार करती है। भक्ति स्वीकार करने का मतलब है कि भक्ति ने स्वीकार कर लिया तो भगवान आपको स्वीकार जरूर करेंगे। तो यज्ञ की बड़ी व्याख्या है, और भगवान की लीला तो अनंत है, कहाँ तक गाया जाए। जैसे सीता स्वयंवर के बाद आपने परशुराम और इनका राम भगवान का जो आपने बात किया जी, इसके बाद हम आते हैं जब विदाई हो गई सीता माँ और अयोध्या आना उनका, जी, इसके बारे में कुछ बताइए। और राम और माँ सीता की प्रेम के बारे में कुछ बताइए। जी। अब प्रेम तो देखिए, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखा है कि दोनों दिखते दो हैं लेकिन हैं एक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदह सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सीताराम दो हैं, दिखते हैं लेकिन दो नहीं हैं, वो एक हैं। प्रेम इनका इतना था कि गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं कि तत्व प्रेम कर अरु मन तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस इतने माही। भगवान का मन भगवान के पास नहीं था, भगवान का मन तो श्री सीता जी के पास था। और जब आपका मन आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? मन से ही तो सब कुछ है। हाँ, तो इतना प्रेम था कि भगवान का मन श्री सीता जी के पास था और श्री सीता जी का मन भगवान के पास था। इसलिए ये दो नहीं थे, एक थे। जैसे हमारे
देववाणी संस्कृत के बड़े विद्वान महाकवि कालिदास जी ने लिखा है कि वागर्था दिवसंपत्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जिस प्रकार से वाणी और वाणी का अर्थ है, जिस प्रकार से शिव पार्वती है, शिव पार्वती अलग नहीं है, दो नहीं है, दिखते दो हैं। जैसे हमारा शब्द और अर्थ दोनों एक ही है लेकिन दिखता अलग है। तो इस प्रकार से भगवान शिव पार्वती, भगवान श्री राधा वल्लभ, भगवान श्री सीताराम जी, ये लीला के माध्यम से दो हैं लेकिन दो हैं नहीं। प्रेम इनका अद्भुत है। और अयोध्या में भगवान तो थे ही, और भगवान के साथ में जब भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब से ब्याह राम घर आए, जब से भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हुआ और जब से अयोध्या वापस आए, और अयोध्या में आनंद ही आनंद हुआ। इतना आनंद हुआ कि उसकी पराकाष्ठा नहीं है। इतना सुखमय जीवन अयोध्या वालों का व्यतीत हुआ कि अयोध्या में अमृत की वर्षा होती थी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो भगवान श्री सीताराम जी का जीवन बहुत ही पवित्र है, और हम सबके लिए एक सूत्र, हर पहलू, हर एक उनका जीवन प्रसंग एक सूत्र बन करके हमको भगवान देते हुए गए हैं अपने जीवन से, कि हमारा जीवन कैसा व्यतीत हो, कैसा होना चाहिए, कैसा समाज के लिए होना चाहिए, परिवार के लिए होना चाहिए, और अपने संबंधियों के लिए होना चाहिए। ये सब भगवान अपने जीवन से हम सबको बताए। इसके बाद आते हैं हम वनवास की कहानी पर उसका स्टार्ट ये है कि माँ कैकेयी जी, जो मुझे ऐसा सुना हूँ गुरुओं के भी मुख से और बहुत, कि सबसे ज्यादा प्रेम भगवान राम और कैकेयी के बीच में ही था, एक माता और एक पुत्र का। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि माँ कैकेयी ने 14 साल का वनवास मांग लिया जी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होना देना चाहती थी। तो इसके बारे में क्या है? आपने कहा कि कैकेयी और राम जी का प्रेम बहुत अद्भुत था, और सबसे ज़्यादा कैकेयी प्रेम करती थी। प्रेम करने का एक भाव ये भी है कि आपसे हमारा प्रेम है तो आपके मन की बात मैं समझ लूँ, तभी तो प्रेम है मेरे ऊपर, ठीक है। तो भगवान श्री रामचंद्र की स्वयं की इच्छा थी कि मैं बन जाऊं। यह बात कौशल्या माँ नहीं समझ पाई, यह बात सुमित्रा माँ नहीं समझ पाई, यह बात कैकेयी माँ ने समझ लिया था। इसलिए आगे प्रसंग में जब चित्रकूट में भरत जी गए तो भरत जी ने माँ कैकेयी को दोषारोपण कर रहे थे। भगवान राम स्वयं खड़े होकर के कहा कि जो माँ कैकेयी को दोषारोपण करेगा वो इस लोक में परलोक में भी निंदित होगा, उसका यह लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि माँ कैकेयी का दोष नहीं है। क्योंकि वो जानते थे कि मेरी इच्छा से, मेरी मनोवृत्ति से माँ कैकेयी ने यह कार्य किया है। देखने में तो लग रहा था कि कैकेयी ने अपने लुलुपता बस, लोभ बस अपने पुत्र के कारण राज्यपाट मांग लिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो भगवान के अंतःकरण की भावना को समझ करके भगवान को सुखी करने के लिए, देखिए दो प्रकार का प्रेम होता है। एक प्रेम होता है कि हम आप से दूर नहीं होंगे, ये भी प्रेम है। एक प्रेम है कि आप दूर होना चाहते हो तो मैं वो स्वीकार कर लूं कि मैं भले दूर रहूंगा, यदि आप दूर रहने से मुझसे सुखी हैं तो आप सुखी रहो, भले दूर रहो। इसीलिए बालकाल में जब भगवान बाल लीला करते हैं, सरजू के तट पर गेंद खेलने गए तो भगवान की इच्छा हुई गेंद खेलने की। तो उसमें हुआ भाई 2 टीम बनेगी तब तो गेंद होगा, खेल कोई भी खेल होगा, क्रिकेट का खेल, गेंद का खेल। तो उसमें क्या हुआ कि एक टीम का नेतृत्व भगवान कर रहे हैं राम जी, दूसरी टीम का नेतृत्व लक्ष्मण जी करें। तो लक्ष्मण जी ने कहा ना भैया के विपरीत हम खड़े होंगे, ऐसा तो ही नहीं सकता, और खड़े भी नहीं होंगे। दूसरी बात, हम भैया के विपक्ष में खेलेंगे भी नहीं, हम इन्हीं के पक्ष में खेलेंगे। तो हुआ कि जब आप विपक्षी टीम के मालिक नहीं बनेंगे, आप कैप्टन नहीं बनेंगे, तो फिर खेल नहीं हो। बोले हाँ, हो या ना हो, लेकिन हम राम जी के विपक्ष में खड़े होने वाले नहीं है। तो लोग यूं चेहरा गिर गया लोगों का, खेल नहीं होगा। तब तक भरत उस भीड़ में से आ गए बाहर, और भरत आकर के बोल दिए कि भैया की खेल खेलने की इच्छा है राम जी की, तो विपक्ष का मैं लीडर बन रहा हूं, एक टीम का लीडर मैं बनूंगा, खेल होना चाहिए। तो किसी ने भरत जी से पूछा कि लक्ष्मण जी इतना प्रेम करते हैं भगवान को, राम जी को, कि उनके विपक्ष में खेलना भी पसंद नहीं कि आप उनका विपक्ष की टीम का लीडर बन गए। तो भरत जी ने कहा देखिए ठीक है, लक्ष्मण का प्रेम सर्वोपरि है,
लेकिन मेरी भावना है कि भगवान राम जी का, भैया राम जी के भावना को मैं पुष्ट करने के लिए हमें विपक्ष में भी खड़ा होना पड़े तो भी मैं विपक्ष में खड़ा हो जाऊंगा, ये तो उनकी इच्छा खेत खेलने की है। तो उनकी इच्छा पूरी हो, हमें चाहे जहां खड़ा होना हो। ये प्रेम में भी है। तो कैकेयी का ऐसा प्रेम था कि भले ही दुनिया हमें कलंकित कर दे, भले ही दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन राम की इच्छा है बन जाने की 14 वर्ष, तो राम को वन में भेजूंगा। ये उसका आंतरिक प्रेम था। ये मेरे को कुछ नया पता चला कि जी। मतलब इसके बाद हम आते हैं कि राजपाट छोड़कर भगवान राम 14 साल के वनवास के लिए निकले। उसमें बहुत घटनाएं घटी, जी। बहुत लोग को तारे भी वो। जी। तो हम पहले शुरू करते हैं उनके निकलने से, क्योंकि अयोध्या वासियों ने बहुत प्रेम करते थे, जी। वो जाने नहीं देना चाहते थे। तो मेरे को लगता है कि एक इंसान के जो अयोध्या वासी थे, मुंह है, तो एक आदमी अपने मुंह को कैसे छोड़ सकता है? केवट, उसका भी एक उनका भी एक राम भगवान का एक वनवास में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद दशरथ महाराज का मृत्यु, जो प्यार में अपना जान प्रेम दिए। तो इसके बारे में जो भी कथा है वो हमको बताइए थोड़ा। अब बर्गमन यात्रा में भगवान सर्वप्रथम तो प्रवासियों को लेकर तमसा नदी के तट पर विश्राम किए, और भगवान देखिए लीला के माध्यम से यह भी दर्शाना चाहते हैं, यदि मैं किसी कार्य को करने के लिए निकला हूँ, उस पथ पर कठिनता है, उस पथ पर कठिनाइयाँ हैं, उस पथ पर हमें अनेक प्रकार की असुविधाएं हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि हम उस कार्य को करने में समर्थ हैं तो हम अकेले ही जाएं, अपने जनों को उस दुख में क्यों सहभागी बनाएं। तो भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, भगवान तो जान ही रहे हैं अपने को मैं कौन हूँ। तो इन प्रवासियों को, इन साधारण लोगों को, अपने अयोध्यावासियों को यह 14 वर्ष का जो दंड था, जो भगवान ने स्वयं स्वीकार किया, इसको क्यों दे? क्योंकि वहाँ पत्तों पर सोना पड़ेगा, कंकड़े जंगलों में चलना पड़ेगा, कंदमूल फल कर खा करके जीना पड़ेगा, कभी मिला कभी नहीं मिला वो भी सहना पड़ेगा, वर्षा, धूप और ठंडी, ये सब महीनों में वहाँ जीना पड़ेगा। तो परिवार वालों को हम कष्ट क्यों दें? वास्तव में देखेंगे आज भी जो घर का, परिवार का एक गार्जियन होता है, एक लीडरशिप जो मालिक होता है, वो स्वयं सारा कष्ट उठाता है और महसूस होने नहीं देता परिवार को। ये भगवान करके दिखाए कि परिवार को चलाना है, तो परिवार को चलाने के लिए हम बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, हम घर के गार्जियन हैं, तो हमें सब दुख सह करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जन को दुख न महसूस होने दे, उनका जीवन सुखी बना रहे। इस प्रकार से भगवान ने निर्वाह किया, यहाँ व्यवहार किया। तो आज भी देखिए घर के पिता हों या बड़े पिता हों, दादा हो, जो घर का मालिक रहता है, वो भले ही पुराना वस्त्र पहन करके रिलेशन में चला जाएगा, लेकिन बच्चे को जाने का होगा तो वो कहीं न कहीं दोस्तान नए वस्त्र का करेगा। हाँ, तो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसके अंदर एक भावना है कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो अच्छे से जाऊँ, तो उसका भावना पुष्ट हो, हम तो किसी प्रकार से अपना जीवन जी लेंगे। ये तो घर के, भगवान तो जगत नियंता है, वो सारे संसार के पालन करता है, तो भगवान तो सर्वसमर्थ भी है, और भगवान ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी ओर से कोई दुखी न हो, हमारे माध्यम से कोई दुखी न हो। मान लीजिए राम जी के साथ लोग जाते तो दुखी होते, तो आज नहीं कल ये भी आती बात कि ये भगवान के कारण हम लोग भी बहुत दुखी हुए, राम जी के कारण हम लोग भी दुखी हुए। तो ये सब चीजें भगवान अपने व्यवहार में बर्ताव किए, इसलिए उन सबको विदा किए, और आंतरिक भाव से इतना प्रेम था कि सम्मुख होकर विदा नहीं कर पाए, और रात्रि में भगवान निकल गए। और केवट तो भक्त था, और इतना परम भक्त था कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विधियर सम नचाओ निहारे, त्यों नहीं जाने मरम तुम्हारे, और मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाने। जिस राम जी का मरम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, उस राम जी का मरम केवट जान रहा है। तो केवट कैसा हो सकता है आप समझिए। माने केवट ब्रह्मा विष्णु शिव के ऊपर वाली जो व्यवस्था है वो केवट, जो ऊपर वाली व्यवस्था है ब्रह्मा विष्णु शिव के, वो केवट है। ब्रह्मा विष्णु शिव एक सीमा के अंतर्गत है, लेकिन जो केवट है अर्थात जो भक्त है, वो भक्त भगवान से तदाकार जब हो जाता है, वो एकीकार हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तो भगवान और भक्त में भेद नहीं होता। इसलिए केवट को मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मा विष्णु शिव के ऊपर है।
क्योंकि गोस्वामी स्पष्ट लिख रहे हैं कि विधि हरि हर, ये तीनों लोग भगवान के भेद को नहीं जानते। विधि हरि शंभु न चाव निहारे, क्यों नहीं जाने मरम तुम्हारे, और मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। तो मरम जो शब्द है वो शब्द मानो संबोधित करता है कि मकार रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। जो र और म है मरम में, म र म, दो म है एक र है, तो ये म से अर्थात माता जानकी और र से अर्थात राम। राम और श्री सीता जी को जो पहचान ले वही तो भक्त है, जो जान गए वही तो भक्त है। केवट जानता कि ये कोई राजकुमार के लड़के हैं तो सोना चांदी रुपया पैसा मांग करके पार कर देता कि आज अच्छे ग्राहक आए हैं और बढ़िया धन मिलेगा और हम पार कर देंगे इनको। लेकिन केवट जानता था कि ये राजकुमार नहीं है, ये कोई राजा नहीं है, ये कोई दशरथ के पुत्र नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है जो आज हमारे इस नाव में टूटे फूटे नौका के पास आए हैं। तो वो उनको पहचान गया देखते ही। और ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं पहचान पा रहे हैं किसको? राम जी को, क्योंकि राम जी ने ऐसी ऐसी लीला किया है कि वहां सब भ्रमित हो गए हैं। केवट पहचान रहा है, इसका मतलब है केवट कुछ अद्भुत व्यक्ति है। हाँ, तो केवट के बारे में कितना कहा जाए। और केवट भगवान का चरण प्रक्षालन किया और अंत में भगवान को पार किया। और अंत में भगवान जब वहां से जाने लगे तो केवट भगवान को विदा नहीं किया। सिद्धांत तो यह कह रहा है कि जाने वाले तो राम जी थे, तो जो जा रहा है उसको हम आप विदा करेंगे, जो हमारे घर से जा रहा है उसको हम विदा करेंगे, लेकिन जो जा रहा है वो हमको विदा करे, ये उल्टी बात है। लेकिन केवट का प्रेम इतना था कि केवट भगवान को विदा नहीं कर पाया। उसको लगा कि मैं विदा करूंगा तो मेरे जीवन से ऐसा लगेगा कि राम जी चले गए हैं, तो राम जी ही मुझे विदा करे, जिससे मुझे ऐसा लगे कि राम जी मेरे घाट पर खड़े। तो भगवान ने विदा किया केवट को। तो इस प्रकार से केवट का जो जीवन है वो बहुत रहस्यमय जीवन है। और केवट एक जन्म का भक्त नहीं है। स्कंद पुराण में जो सत्यनारायण भगवान की कथा आती है 5 अध्याय की, उसमें भी देखिए एक दूसरे अध्याय में एक प्रसंग आता है कि एक भिल्ल नाम का लकड़हारा है जो भगवान की पूजा किया। बिल्कुल। और फलश्रुति में 5वें अध्याय में वही केवट बना है। केवट बना है। एक प्रसंग आता है कि कच्छप था केवट इसके पूर्व जन्म में, और भगवान क्षीर सागर में नारायण महाविष्णु विश्राम कर रहे थे लक्ष्मी के साथ शेष के सैया पर। तो वो जो कच्छप था वो बार बार भगवान का चरण छूना चाहता था, दर्शन करना चाहता था। तो मुंह की ओर जाता तो शेष नाग फुफकारते थे, और पैर की ओर आता था लक्ष्मी जी टेढ़ी दृष्टि से देखती थी, भयभीत हो जाता था। तो इसका जीवन पूरा प्रयास में रहा कि मैं भगवान का दर्शन कर लूं, लेकिन कर नहीं पाया। तो ये सब कई जन्मों का इसका जो प्रारंभ था वो भगवान पूर्ण किए। भैया आप घबराओ मत, आपका फलीभूत होने वाला है, मैं स्वयं आ रहा हूँ। इसलिए पहचान रहा था।